हाँ, हम भी गरीब फैमिली से थे, बट अब नहीं है। शौक था कि नीट क्वालिफाई किए, मेडिकल जाए, अच्छे MBBS करेंगे, लेकिन फैमिली उस टाइप का सपोर्ट नहीं कर रहा था। ग्रेजुएशन तक हमने सिविल सर्विसेज का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। BSc के बाद हमने MSc में जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जैम के प्रिपरेशन में हमने उसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी बीच पापा ने फिर सपोर्ट करना बंद कर दिया। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ धनंजय शर्मा। आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कैंपस अकेडमी एंड नाउ परस्यूइंग PhD फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मैं एक छोटे से गांव मीरापुर गांव मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बिहार राज्य के अंदर आता है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है, खासकर एजुकेशन, कम लोग एजुकेटेड होते हैं, वहाँ पे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हाई एजुकेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस फेस फील किए हुए होते हैं, जिस कारण से होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो फिर बताने वाले कम लोग होते हैं। तो आपको खुद करना होता है, आपको खुद समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे वर्क करने होते हैं, ताकि आगे रिस्क जब भी कुछ होगा ऐसा तो फिर उसकी जवाबदेही भी आपको खुद लेना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई हमें बताने वाला हो कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ फंसने वाले हो, तो फिर थोड़ा जवाबदेही कम रहता है। सब ऐसा लगता है कि आगे कुछ होगा तो वहाँ हम संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। कोई ऐसा कुछ बताने वाला नहीं था या कोई ऐसा सपोर्ट पीछे नहीं था कि हाँ तुम आगे कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और हम भी चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो कि जिनको हम पढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ को जाने और ये कभी ये ना जाने कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस बात को आप सुने समझे। आज हम बात करेंगे कि आखिर में कैसे जर्नी है, किस टाइप का एक धनंजय शर्मा एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करके एज अ केम ट्यूटर और आगे जो हम करने वाले हैं कैसे वहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो है एक छोटे से गांव गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल्स, वहाँ से हुआ। इस कारण से थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हम लोग हुए, लेकिन फिर क्या है कि जब 11th-12th में हम लोग आए तो वहाँ 11th-12th में आने के बाद हमने काफ़ी मेहनत किया, टीचर्स लोग काफ़ी सपोर्ट किए, काफ़ी हद तक हमारा इंग्लिश और बाकी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ। केमिस्ट्री क्लासेस की बात करते हैं या साइंस क्लासेस की बात करते हैं, 10th तक हमने नॉर्मल एज ए नॉर्मल स्टूडेंट थे। वहाँ पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कि हम लोगों ने जो पढ़ा एज ए 10th तक की बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा सोचते थे कि बस एग्ज़ाम में मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम मार्क्स लाने के लिए चीज़ों को रट लिए, एग्ज़ाम में जाके लिख दिए तो फिर इससे अच्छा मार्क्स आ जाता था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप आगे कैसे इनोवेशन लाओगे। इनोवेशन तभी लाओगे जब हर चीज़ को आपके माइंड क्लिक करेगा, और एक बार में अगर क्लिक कर गया वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो तभी जब समझ के पढ़ोगे। तो जब 10th के बाद हम 11th में गए, 11th में जाने के बाद उसका वैसा माहौल मिला, एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए जो कि एक फ्रेंड सर्कल बना, और फ्रेंड सर्कल के बाद आइडिया आया, कॉम्पिटिटिव आया कि नहीं आखिर में करना क्या है हमें। और फर्स्ट क्लास से हमने 11th-12th क्वालिफाई किया। देन शौक था कि नीट क्वालिफाई किए, मेडिकल जाए, मेडिकल में अच्छे से रैंक ला के वहाँ क्वालिफाई करके अच्छे MBBS करेंगे, लेकिन फैमिली उस टाइप का सपोर्ट नहीं कर रहा था। फैमिली की बात, जब फैमिली ये सोचता था कि हम कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे। मेरे पापा एक नॉर्मल एक छोटे पोस्ट पे आर्मी में थे, सैलरी ज़्यादा था नहीं। फैमिली में मेरे भैया और दीदी और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो फैमिली में भी डिमांड था, दीदी का शादी करना था, भैया का जॉब के लिए बात चल रही थी कि आखिर में क्या करना है उनको, और ऊपर से सबसे छोटे हैं हमें, तो फिर थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम था पैसा का। तो लेकिन हमने भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, हम ग्रेजुएशन करेंगे। हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में अच्छे रैंक लाने के बाद ग्रेजुएशन तक हमने सिविल सर्विसेज का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, SSC की तैयारी स्टार्ट कर दिया था। मतलब साइंस फील्ड से हम जनरल कंपटीशन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप कुछ करना चाहते हो और किसी चीज़ के बारे में अगर अच्छे से स्टडी करते हो तो घूम फिर के आपका दिमाग वहीं पे जाता है कि नहीं हमको आखिर में करना क्या है। एक्चुअली जब हम 11th-12th में था तभी हमें डिसाइड था कि नहीं हमें एजुकेशन लाइन में जाना है, प्रोफेसर बनना है, नॉर्मल टीचर नहीं बनना है तो प्रोफेसर बनना है। 11th-12th में डिसाइड कर लिए थे। 11th-12th की बात करते हैं तो वहाँ से जब निकलने के बाद हमने देखा कि फिर वही बच्चा जो गाँव में जाके जैसे हमने पढ़ाई किया अभी भी बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं। वो बच्चा इनोवेटिव नहीं सोच रहे हैं, अभी भी वो एग्ज़ाम में मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। तो 11th-12th के बाद जब मेन स्ट्रीम था कि हम बैंक या SSC की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन जब रैंक अच्छा आया, उसमें अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए, तो कुछ प्रोफेसर लोग हमारे वो सपोर्ट किए कि नहीं तुम प्रोफेसर इसका तैयारी, नेट का प्रिपरेशन करो, MSc करो, नेट का प्रिपरेशन करो, एंड देन आप आगे बढ़ के आप जिस फील्ड में हम हैं उसी फील्ड में आने। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है। BSc के बाद हमने MSc में जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, IIT जैम का प्रिपरेशन के बाद खुद से ही सर लोग सपोर्ट करते थे उसके लिए।
जैम के प्रिपरेशन में हमने उसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ था, हम लोग आइडिया नहीं था उस टाइप का, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। सेशन गैप ना होने के कारण हमने वहीं पे एडमिशन ले लिया, बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ हमने एडमिशन ले लिया। एमएससी टॉपर्स के लिस्ट में हम थे। देन वहाँ जब एमएससी अच्छे रैंक से क्वालिफाई करवाए, उसके बाद कि पीएचडी क्या करना है, पीएचडी कहाँ से करना है। तो पीएचडी के लिए सबसे पीएचडी में टाइम लगता है, ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स लगता है। तो आप यहाँ पे अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी अगर करते हैं तो उसमें आपको फेलोशिप वगैरह नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलता है। हम लोग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का प्रावधान है, लेकिन वो काफ़ी दिक्कत से मिलता है, ठीक है। तो इसमें आखिर में इतने दिन खुद के पैसे सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था। पापा को कन्विंस किए, हम लोग दिल्ली गए, क्योंकि टारगेट था कि हमको जीआरएफ क्वालिफाई करना है और किसी आईआईटीज़ में इंटरव्यू लेना है, ताकि वहाँ से आराम से फेलोशिप मिले, ताकि हम पीएचडी कर पाए। मेन ये एम था। तो हमने वहाँ प्रिपरेशन किया काफ़ी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने गेट क्वालिफाई किया। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दोनों का अंतर था। वहाँ एकदम भीड़ लगा हुआ था बच्चों का, और भीड़ में बच्चे वैसे क्वालिटी बच्चे थे, नॉर्मल बच्चे नहीं थे, सारे क्वालिटी बच्चे थे। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से टॉपर्स है, कोई आईआईटी से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, मतलब सारे बच्चे वहाँ पे अच्छे ही थे। लगभग क्लासेस की बात करें तो लगभग 3 आवर 4 आवर्स का एक कंटिन्यू क्लास चलता था, 2-3 क्लासेस लगते थे दिन के। तो सुबह से शाम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। एक क्लासरूम में जब सुबह आते थे एक क्लास होता तो शाम निकलते देखते थे तो फिर रात हो गई। तो स्टार्ट हम लोग का काफ़ी दिक्कत हुआ वहाँ पे सर्वाइव करना। जनरली एजुकेशन का लेवल वहाँ पे काफ़ी टफ था, लेकिन हमने मेहनत किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं हो पाया, सेकेंड अटैम्प्ट में गेट का प्रिपरेशन, गेट का फॉर्म आता है 1 ईयर पे आता है, तो गेट का प्रिपरेशन तक हमारा लगभग 1 ईयर के अराउंड हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो रखा था। तो गेट का जब एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। देन नेट का एग्ज़ाम उस वक्त तक क्लियर नहीं हुआ था। गेट के बेसिस पे हमने बहुत सारे आईआईटीज़ में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया कि चलो गेट के बेसिस पे ही किसी कॉलेज में अच्छे से अगर आईआईटी में अगर पीएचडी के लिए इनरोल हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, फेलोशिप वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन सबसे मेन दिक्कत था कि हम लोगों ने पहले जो किया, जो एजुकेशन सिस्टम हमको पहले दिया, वो एजुकेशन सिस्टम सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ जाता है। जब हम वहाँ गए तो एक रिसर्च वाला फंडा आ गया कि आपके पास रिसर्च पेपर है कि नहीं है। जब रिसर्च पेपर मतलब आप जब रिसर्च करने जा रहे हो और पहले से कोई रिसर्च किए नहीं हो, तो फिर ये बहुत दिक्कत होता है आप सबके लाइफ में। तो अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो और पहले से कोई रिसर्च पेपर है, या फिर आप भले ही 2 ही महीना क्यों ना किए हो रिसर्च, तो ये आपको आगे बूस्ट करता है आपकी रिसर्च में। तो इसका कमी होने के कारण काफ़ी कॉलेज जैसे आईआईटी जोधपुर, बहुत सारे आईआईटीज़ का नाम लेना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे रिजेक्शन हुआ। अंत में फाइनली एक सिलेक्शन हुआ आईआईटी भुवनेश्वर का। लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो सिलेक्शन हुआ, जब उसका इंटरव्यू हुआ था, तब उसके बाद ही जस्ट लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हुआ। लॉकडाउन के कारण हम वहाँ जा नहीं पाए, सारे कॉलेजेस बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस सबके स्टार्ट हो गए थे, नए एनरोलमेंट बंद हो गए थे। इसी बीच पापा ने फिर सपोर्ट करना बंद कर दिया। नॉलेज के साथ आपको एजुकेशन पैसे भी चाहिए होता है आपको सही जगह पे सेटअप करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर आप सब कुछ है, अगर पैसे नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेज है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अर्न कर लोगे, और अंदर से लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंट है। पापा जब सपोर्ट करना बंद किया, उन्होंने बोला ठीक है अब अपना देखो, कुछ देखो, जहाँ तहाँ जॉब होता है। तो जो भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट आ रहे थे, अब वो हमेशा हैंडल नहीं कर पाते हमको, इस कारण से उन्होंने बोला उनके अकॉर्डिंग जो भी था सही ही था। लेकिन जब पापा का सपोर्ट हटा तब फिर आगे लगा कि नहीं, अब आप जो क्वालिटी जो भी हमने एजुकेशन लिया है उसको सही तरीके से फेस करना है, उसको सही तरीके से यूज़ करना है। देन हमने ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर साइट्स आते हैं जहाँ पे हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम एक साइमेटिक एरोटिक प्राइवेट लिमिटेड जो पटने के ब्रांचेस है, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए आपको बताते हैं, सेटअप कुछ नहीं था मेरे पास, एक प्रॉपर फ़ोन भी नहीं था जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजे एज अ डेमो, क्योंकि लॉकडाउन में ही ज्वाइनिंग हुआ था उसमें। तो एक घर पे एक लकड़ी का कुछ बना के एक स्टैंड टाइप का क्रिएट किया। अभी ज़माने ट्राइपॉड आ गया है या फिर कुछ अलग आ गया है, वहाँ पे लकड़ी का एक टेबल टाइप का बना के फिर उस पर कैमरा रख के देन उस लकड़ी के नीचे लिख के तब हमने ये डिसाइड किया। तब जाके वहाँ पे एक वीडियो शूट किया 15 या 20 मिनट्स का, एक सॉलिड स्टेट का एक वीडियो शूट किया। लेकिन जब वहाँ से वीडियो भेजा, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया उसको। उन्होंने क्वालिटी नहीं था, क्वालिटी मतलब कि कैमरा अच्छा नहीं होने के कारण, माइक अच्छा नहीं होने के कारण, या फिर जो सेटअप था उस पर नहीं था। एक कॉपी एक पेज पे वाइट पेज पे मैंने बना के दिया था सारा। लेकिन जो हम पढ़ाए वो समझ में उनको आ गया कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें डेप्थ है या नहीं है।
देन हमने ज्वाइन किया वहाँ पे, तो वहाँ से कुछ अर्निंग आने लगा तो कॉन्फिडेंट मिलने लगा। देन अपना इंफ्रा को हम धीरे धीरे बिल्ड करने लगे, सेविंग्स बनाने लगे। जब आप एक तरफ से सपोर्ट करते हो, एक तरफ से आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे और भी ऑप्शंस खुलते चले जाते हैं। चेक के लिए मैंने अप्लाई किया था, चेक पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि जनरली वहाँ से जो सैलरी आता है ऑलमोस्ट 30K या 40K के अराउंड सैलरी मिल रहा था पर मंथ। देन लेकिन जब आप वर्क करते हो तो उसी फील्ड में केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए मैंने चेक पे अप्लाई किया, चेक पे वहाँ पे वैकेंसी आया हुआ था, वहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। तो रात को लगभग क्वेश्चंस जितने भी चेक पे आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस बल्क में आते हैं, रात को 11 बजे के बाद क्वेश्चंस आते हैं। तो दिन में पूरा वर्क वहाँ करते थे और रात में 2-3 घंटा चेक पे काम करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये था कि अगर जैसे कि घर में देखो, घर में किसी को पैसे चाहिए नहीं, आप अगर अर्न करते हो तो घर पे किसी को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप पैसे कमाते हो तो गार्जियन को अच्छा लगता है, अगर आप नहीं कमाते हो तो वही गार्जियन आपको ताना मारता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जब क्वेश्चन बना रहे थे घर पे बताया, क्योंकि घर लोगों को पता ही नहीं होता है कि नॉर्मल आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी पैसे कमा सकते हो। एक छोटे से एक डाउट सॉल्विंग किसी का आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दो, आप 100 रुपये आराम से ले लो, 50 से 60 रुपये आराम से ले लो। ये नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं था। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे मेरे सारे ऑप्शंस दिख गए कि कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस वहाँ से मुझे दिमाग खुल गया था, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो उस फील्ड में थे, तो वहाँ से अच्छे से आइडियाज़ आ गए थे। तो इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैं क्वेश्चन कभी भी अगर घर जाता था, या जब मुजफ्फरपुर से कभी घर जाते थे या फिर घर पे ही रहते थे, तो मम्मी हमेशा पूछा करती थी कि आज कितना क्वेश्चन बना है। एक्चुअली क्या है कि जब आप बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो अगर 10 क्वेश्चन भी बना लिए तो आराम से 1000 वगैरह बन जाता था। तो मम्मी हमेशा पूछते रहते थे, मजाक में ही पूछते थे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल था, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। रात को उठ के फिर अपना सारा काम दिन में बिजी होकर रात में उठ के क्वेश्चंस बनाने आसान काम नहीं होता। एक क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगते थे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस आप पढ़े हो उसी रेंज से क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कुछ भी आ जाते थे। 2 ऑलरेडी मैं जॉब एक साथ कर रहा था, अगर कोई एक कभी निकल जाए हाथ से तो उसके लिए मैं ऑप्शंस और भी तलाश कर रहा था। साथ में मेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन से बेटर होता है जब आप सेम टाउन में कोई ऑफलाइन ब्रांचेस मिल जाए उसमें। देन फर्स्ट टाइम मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स ज्वाइन किया, जो कि कैरियर अचीवर मुझे बिशनपुरा में ब्रांच है उसका। वहाँ पे एज अ केम ट्यूटर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया फॉर जेईई और नीट के बच्चों के लिए। जब वहाँ पे वर्क किया तो फिर कुछ आइडिया आया कि चलो ठीक है, एक अपना स्टार्टअप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जिस दिन मैं वहाँ मैंने स्टार्ट किया, अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप। बहुत कुछ पैसे ज़्यादा तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन 40 to 50K के अराउंड मैंने इन्वेस्ट करके एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला, कैंप्लस एकेडमी। वहीं से कैंप्लस का जर्नी स्टार्ट होता है। वो भी काफ़ी स्ट्रगल था। फर्स्ट जो कि लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था, और ये जर्नी काफ़ी स्ट्रगल रहा। स्टार्टिंग में बच्चे कम थे, खर्चे ज़्यादा थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम इसी में कंटिन्यू करेंगे तो आगे अच्छा हो जाएगा सब कुछ। जब नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसी वक्त नेट का एग्ज़ाम दे रखे थे। नेट का रिजल्ट आया, नेट का रिजल्ट में नेट क्वालिफाई किए। उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस की बात है। पीएचडी का क्या करना है, आप बाहर आईआईटी में जाना, जब वहाँ ऑप्शंस आ गए, आप आईआईटी में जाना चाहते हो या फिर आप यहीं से करना चाहते हो। जब अपना इंस्टीट्यूट पे जब वर्क किया मैंने, तो वो फिर हमें लगा कि अब यह इंस्टीट्यूट को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद वापस आप फिर आईआईटी जाओ, वहाँ 6 साल वहाँ वर्क करो, तो सारा यहाँ का मेहनत पानी में चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट पे ही मेहनत करने का कोशिश किया। इनकम वहाँ से आने लगा, कोई फेलोशिप का दिक्कत नहीं था, स्कॉलरशिप का दिक्कत नहीं था। बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी में मैंने ज्वाइन ले लिया। अब वहाँ से पीएचडी अच्छी खासा चल रही है। तो फिलहाल एक नॉर्मल लेवल का, जो कि गाँव का बच्चा था, जहाँ से कुछ भी कॉन्सेप्ट्स नहीं था, साइंस क्या होता है ये कुछ आइडिया नहीं था। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पता ही नहीं होता है साइंस है क्या, साइंस है या हिस्ट्री, उसको पता ही नहीं रहता है। उसको लगता है कि बुक पढ़ लेना, एग्जाम दे लेना है, बात खत्म। जहाँ से हम भी वहीं से आए हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे आने के बाद हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये सडनली चेंज नहीं होने वाला है, ये इसमें टाइम लगता है। अगर एक फैमिली में, एक घर में किसी एक बच्चे को आप पढ़ा दो और वो बच्चा अगर आगे अच्छा कर जाता है, बाकी वो सारा बच्चा का पढ़ाई का तरीका चेंज हो जाएगा। कभी भी कोई बच्चा गरीब, हाँ हम भी गरीब फैमिली से थे, बट अब नहीं है। तो अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उस पुअर फैमिली को अगर सही रास्ते पे लाने के लिए कोई एक को तो मेहनत करना होता है, साइकिल को चेंज करना होता है। साइकिल को चेंज तभी हो सकता है जब वो साइकिल ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के लिए कोई एक को स्ट्रॉन्ग कदम लेना होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना होता है उसको, और उस स्ट्रगल के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। हम यही कहना चाहते हैं सारे बच्चों को जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो मेरे जैसे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो अपना फील्ड है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी लाइन में अगर आपके पास जरूरी नहीं एजुकेशन का ही, जो भी फील्ड में है उसी फील्ड में अच्छा करना होता है।
और जब फील्ड वो उसी फील्ड में अगर अच्छा करिएगा तो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाओगे, किसी न किसी की जगह क्लिक कर जाओगे और आप अपने लाइफ में अच्छा करोगे।